हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक जोन राघव। गाइज मैं फिर से आया हूँ एक नए ट्यूटोरियल में एक नए टैग को लेकर के। गाइज आज मैं जिस टैग के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ उस टैग का नाम है फॉर्म टैग। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जी हाँ, मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ फॉर्म टैग के बारे में। और ये आप कह सकते हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा टैग है जो कि HTML वेब पेज में यूज़ किया जाता है गाइज। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राघव। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, फॉर्म टैग क्या होता है? जी हाँ, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए फ्रेंड्स आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखें। आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फॉर्म टैग क्या होता है, कैसे इसके टैग्स यूज़ होते हैं, कैसे इसके एट्रीब्यूट होते हैं वेब पेज पे, राइट। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म टैग क्या होता है। गाइस, फॉर्म टैग का यूज़ हम अपने वेब पेज पे फॉर्म क्रिएट करने के लिए करते हैं। इसका सिंपल सा आंसर ये है, राइट। फॉर्म क्रिएट करने का मतलब गाइज ये होता है कि आप कोई भी यूज़र से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करवाते हैं, राइट। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने एक वेबसाइट को ओपन किया हुआ है naukri.com का, और इसमें आप स्क्रीन के पे डिस्प्ले हो रहा है नेम, ईमेल आईडी, क्रिएट पासवर्ड, मोबाइल नंबर, करेंट लोकेशन वगैरह वगैरह, राइट। ये इस तरह का क्या है, ये आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे आपका डेटा लिया जा रहा है, मतलब कि ये आपका इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, राइट। और हम अपने डेटा को यहाँ फीड करेंगे, उसके बाद रजिस्टर नाउ या फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी इंफॉर्मेशन और डेटा है ये गूगल पे यानी कि naukri.com के सर्वर पे जा करके स्टोर हो जाएगा, राइट। तो फॉर्म टैग कुछ इसी तरीके से इसी सिनेरियो पे काम करता है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि कैसे आप अपने वेब पेज पे एक फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं गाइज। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फॉर्म टैग कभी भी अकेला यूज़ नहीं होता है फ्रेंड्स, राइट। यह बात हमेशा याद रखिएगा कि फॉर्म टैग के अलावे भी बहुत सारे टैग्स एंड एट्रीब्यूट यूज़ होते हैं जो कि एक फॉर्म क्रिएट करने में काम आते हैं, राइट। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इनपुट, टेक्स्ट एरिया, बटन, सेलेक्ट, ऑप्शन, ऑप्ट ग्रुप, फील्ड सेट, लेबल एक्सेट्रा, इस तरह के आपके अलग अलग टैग्स यूज़ होते हैं और इनके साथ और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट यूज़ होते हैं फॉर्म टैग के अंदर में गाइस, राइट। तो चलिए मैं आपको कोड के ज़रिए समझाता हूँ कि कैसे आप फॉर्म टैग का यूज़ कर सकते हैं अपने नोटपैड सेक्शन में और आप अपने वेब पेज पे एक फॉर्म को बना सकते हैं। कुछ इस तरीके से हमारा इंटरफेस ओपन हो चुका है फॉर्म नोटपैड सेक्शन का गाइज। अब इस पे अपने अपने को क्या करना है, कोडिंग करना है, राइट। तो और इसके इसके ब्राउज़र के साथ अपने ओपन किया, और सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा फॉर्म टैग का ये है कि ये एक पेयर टैग है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और इसी पेयर टैग के अंदर में आपको कोडिंग करने हैं, ओके। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि किस तरह का मैं फॉर्म यहाँ पर बनाने वाला हूँ। एग्जाम्पल से आप ये समझिए जैसे कि आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का एक छोटा सा फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं अपने वेब पेज पे, राइट। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का यहाँ पर कोड क्या करेंगे और कैसे करेंगे, आप बिल्कुल ध्यान से आप देखिए इस कोडिंग को, राइट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फॉर्म टैग के नीचे आना, और यहाँ पर चूंकि फर्स्ट एंड लास्ट नेम के बारे में हमने आपको बताया, तो यहाँ पर क्या लिखना है, सबसे पहले फर्स्ट नेम, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखना है, ठीक है। फर्स्ट नेम लिखने के बाद आपको एक कॉलन यूज़ करना है, उसके बाद आपको इसका इनपुट टाइप लिखना है, ठीक है। तो एंगुलर्स में आपका इनपुट टाइप हो जाएगा। तो इनपुट टाइप लिखने के बाद इस तरह से आप इनपुट लिखोगे और इसका टाइप लिखोगे, ठीक है। टाइप लिखने के बाद आपको इज इक्वल टू देना है, ठीक है। और डबल कोट्स के अंदर में टेक्स्ट लिख देना है, ओके, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, ओके। अब यहाँ पर क्या करना है, स्पेस दे करके आपको नेम लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर नेम लिखोगे, नेम के बाद भी इज इक्वल टू दोगे और डबल कोट्स में आप फाइल नेम, मतलब कि जो भी आप नाम फर्स्ट नेम में देना चाहते हो या फिर फर्स्ट नेम करके आप यहाँ पर लिख सकते हो, राइट। इस तरह से आप फर्स्ट नेम लिख सकते हो, ठीक है। और इसको आपको सिंपली बंद कर देना। अब सेम कॉन्सेप्ट आपको लास्ट नेम के साथ भी करना है, राइट। तो चलिए मैं यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल C, और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, पेस्ट। अब आपको इसमें क्या चेंजेस करने हैं, जहाँ पे फर्स्ट नेम है वहाँ पे आपको क्या करना है, लास्ट करना है, ओके। तो चलिए मैं यहाँ पर लास्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, यानी फर्स्ट नेम की जगह पर यहाँ पर L नेम कर देना है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फाइल को सेव करना है, ठीक है। चलिए मैं फाइल को सेव करता हूँ और ब्राउज़र को मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, राइट। यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का आपका आ गया, ठीक है। अब आप चाहते हो कि आपका ये लास्ट नेम नीचे आना है, तो इसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, कौन सा टैग अप्लाई करेंगे, आपको देना है BR टैग। तो आप एक BR टैग अप्लाई कर दो, राइट। सिंपल सा लॉजिक है, आप BR टैग अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप दोनों सेक्शन में आप BR टैग अप्लाई कर दो। चलिए फाइल को सेव कीजिए, गो टू फाइल, सेव,
एंड ब्राउज़र पे क्लिक करो, राइट। तो इस तरीके से आपका देखो फर्स्ट एंड लास्ट नेम का लुक आ रहा है। ओके, तो आपको यहाँ तक आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक और मैं बटन लगाता हूँ सबमिट का, राइट। तो आप नीचे नेक्स्ट लाइन में आओगे, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में भी आपको कौन सा इनपुट करना है, यानी कि सबमिट का। तो चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनपुट। ओके, इनपुट टाइप क्या कर देंगे, तो हमने क्या करना है, सबमिट करना है। ओके, तो टाइप इज इक्वल टू आपको डबल कोट्स में आपको क्या लिखना है यहाँ पर, सबमिट। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पर क्या कर दे रहा हूँ, सबमिट, इतना कर देना है। ओके, अब आपको इसको बंद कर देना है, ठीक है। चलिए फाइल को सेव करते हैं, ठीक है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है डियर, आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटली देखोगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा फॉर्म टैग कैसे अप्लाई होता है, राइट। यहाँ पर आप देखो सबमिट का भी बटन यहाँ पर आ गया। अब आपको इसको नीचे ऊपर दाएं बाएं ये आपके हाथ में, राइट। अगर आप इस तरह से छोड़ोगे तो भी चलेगा, अगर आप चाहते हो कि नहीं इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाना है तो यहाँ पर एक और BR हमने यूज़ किया है। चलिए मैंने एक और यहाँ पर BR यूज़ कर दिया, ठीक है। इस तरह से आपका क्या है, आपका लाइन ब्रेक हो जाएगा। चलिए फाइल को सेव करते हैं, ठीक है। Ctrl+S या फिर फाइल पे जा करके सेव करो। उसके बाद आप सिंपल ब्राउज़र को रिफ्रेश करो तो आपका देखो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ गया, यानी फर्स्ट नेम पे आप फर्स्ट नेम डालो और लास्ट नेम पे आप लास्ट नेम डालो। तो इस तरीके से एक छोटा सा आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं आप अपने वेब पेज पे। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, एट्रीब्यूट लगाना है, राइट। तो हमारा फर्स्ट एट्रीब्यूट है एक्सेप्ट कैरेक्टर सेट, राइट। तो एक्सेप्ट कैरेक्टर सेट का एट्रीब्यूट हम कैसे लगाएंगे, आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को। फ्रेंड्स, कैरेक्टर सेट को आप लगाना चाहो या ना लगाना चाहो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन आप इसके पीछे का लॉजिक समझ लो कि ये कैरेक्टर सेट का होता लॉजिक है क्या एक्चुअली। फ्रेंड्स, जैसे कि HTML 4.0 में एक बाय डिफ़ॉल्ट आपका कैरेक्टर सेट था जो कि ISO 8859-1 के नाम से था, राइट। इसमें आपका क्या था, 256 तक कैरेक्टर आपका लेता था। बट अब क्या है, HTML 5.0 में ये अपडेट हो गया, राइट। और HTML 5.0 के कैरेक्टर सेट में आपके ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया के जितने भी कैरेक्टर सेट होते हैं वो सारे के सारे आपके इसमें HTML 5.0 में आते हैं। तो सिंपली गाइज आप अपने फॉर्म में ये कैरेक्टर सेट लगा भी सकते या नहीं भी लगा सकते, ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आपके HTML 5.0 में सेट रहता है। तो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट की बात करते हैं जिसका नाम है एक्शन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। तो एक्शन एट्रीब्यूट का क्या रोल होता है गाइज, देखिए जैसे कि आप जो भी कोई फॉर्म बनाते हो, राइट। जैसे कि हमने यहाँ पर एक फॉर्म बनाया हुआ है, ठीक है। और इस फॉर्म पे जो भी आप डाटा को फीड करोगे तो ये सबमिट होकर के किस जगह पे जाए, राइट। तो एक्शन एट्रीब्यूट का यूज़ हम इसलिए करते हैं। ओके, मतलब आप सिंपली ये समझ लो कि जब आप कोई भी डेटा फीड करके सबमिट करोगे तो ये आपका कौन से पेज पे जाए या फिर शो करे, ये कॉन्सेप्ट से आप समझिए। ओके, तो जिस भी पेज पे आप शो करवाना चाहते हैं उस पेज का आपको URL यहाँ पर लगाना होगा, राइट। तो चलिए मैंने यहाँ पर कौन सा अप्लाई करना है, एक्शन एट्रीब्यूट का। तो चलिए मैं यहाँ पर फॉर्म टैग के अंदर में क्या करना है, एक्शन एट्रीब्यूट लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक्शन लगा दे रहा हूँ, राइट, एक्शन, ठीक है। अब एक्शन लगाने के बाद आपको क्या करना है, इज इक्वल टू देना है और डबल कोट्स, राइट। और इस डबल कोट्स में आपको URL डालने हैं, यानी कि जो भी डेटा आप जिस URL में सेव करना चाहते हो उसका URL आपको यहाँ पर देना है, राइट। मैंने पहले से यहाँ पर URL एक बनाया हुआ है, एक पेज बनाया हुआ है, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। URL आप देख सकते हो स्क्रीन पर, आपका डेस्कटॉप पे हमने एक URL नाम का एक यहाँ पर लिंक बनाया हुआ है, ठीक है। मैं चलिए इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पर मैं ओपन कर रहा हूँ तो देखो हमने यहाँ पर एक URL बनाया हुआ है, थैंक्स फॉर सबमिटिंग फॉर्म के नाम से, राइट। तो ये हमने एक छोटा सा वेब पेज बनाया हुआ है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, तो इसी URL के लिंक को आपको यहाँ पर कॉपी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर URL लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली डबल कोट्स के अंदर में URL लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, .html, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है गाइज, आपको फाइल पे सेव करना है, ठीक है। तो चलिए मैं सेव करता हूँ। उसके बाद फाइल को सिंपली मैं करता हूँ सेव, ठीक है। चलिए मैं सेव करता हूँ। अब आपको यहाँ पर रिफ्रेश करना है, ठीक है। अब देखो ये हमारा अपडेट हो गया ये पेज, ठीक है। अब यहाँ पर आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम और उसके बाद सबमिट क्लिक करोगे तो आपका जो क्या आउटपुट आएगा, यानी कि ये जो आपका इन्फॉर्मेशन है वो उस URL में जा करके रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं करता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट नेम राघव दे दिया और लास्ट नेम हमने सिन्हा दे दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, ठीक है, तो वो आपका रिडायरेक्ट हो जाएगा उस पेज पे, यानी कि उस पेज पे आपका रिडायरेक्ट आपका हो गया, थैंक्स फॉर सबमिटिंग फॉर्म। तो इस तरीके से आप एक्शन एट्रीब्यूट का अपने वेब पेज पे यूज़ कर। गाइज अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एट्रीब्यूट के बारे में जिसका नाम है ऑटो कंप्लीट, राइट। गाइज ऑटो कंप्लीट ऑन रहना चाहिए, मतलब कि जो भी डेटा को आपने पहले एंट्री कर रखा है, अगर आप चाहते हो कि वो दोबारा से ऑटोमेटिक हो जाए तो इसके लिए आपको ऑटो कंप्लीट का
एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा, राइट। अगर आप चाहते हो कि नहीं तो इसको आपको क्या करना होगा, ऑफ। तो चलिए मैं इसका प्रैक्टिकल करके आपको समझाता हूँ। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल आप अच्छे से देखते रहोगे। इस आपको क्या करना है, कर्सर को इसी फॉर्म टैग के अंदर लाना है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा एट्रीब्यूट है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है ऑटो कंप्लीट। चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑटो कंप्लीट, राइट, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, इज इक्वल टू देना है, ठीक है, और डबल कोट्स में आपको ऑन रखना है या ऑफ रखना है। चलिए मैं कर देता हूं ऑफ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ऑफ करता हूं, ठीक है। अब सिंपली हम फाइल को करते हैं सेव, ठीक। चलिए मैं सेव करता हूं और ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूं। गाइज आप देखो क्या अंतर मिल रहा होगा आपको। जब आप यहाँ फर्स्ट नेम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर आपको मैनुअली नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है, इंडिविजुअली आपको हर बार नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैंने राघव सिन्हा लिखा था, अब यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ राम, उसके बाद कुमार, राइट। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आप देखो यहाँ पर फॉर्म तो सबमिट हो गया, ठीक है। चलिए मैं बैक जाता हूँ। उसके बाद मैं फिर से आप आ रहा हूँ तो देखो हमारा ये क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑटो कंप्लीट को ऑफ कर दिया है तो ये हमारा फिर से मुझे यहाँ पर दूसरा नाम लिखना है। अब इसी जगह पे आपको करना है इसको ऑन, राइट। तो बाय डिफॉल्ट ये ऑन ही रहता है, ठीक है। अब इसको ऑन करना है, मैंने ऑन कर दिया और फाइल को मैं सेव करता हूँ, ठीक है। अब आप इस पर रिफ्रेश करो, ठीक है। तो आप देखोगे, आप जो भी नाम लिखोगे, देखो हमने फर्स्ट एंट्री क्या किया था, राघव, तो ये ऑटोमेटिक हमारा क्या ले रहा है, राघव ले रहा है। और जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो सीना ऑटोमेटिक ये ले रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑटो कंप्लीट के जरिए आप अपनी एंट्री को ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं, राइट। आई होप आपको ये भी एट्रीब्यूट आपको अच्छे से। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट जिसका नाम है मेथड, राइट। मेथड एट्रीब्यूट एक तरीका है, इसका मतलब अपने फॉर्म के डेटा को सबमिट करना होता है मेथड एट्रीब्यूट का। और इसमें आपके दो तरीके होते हैं गाइस, पहला होता है गेट एंड दूसरा होता है पोस्ट, जैसा कि आप स्क्रीन पर। अब गेट और पोस्ट में डिफरेंस क्या है गाइस, गेट में कोई डाटा आप सबमिट करोगे तो वो यूआरएल के साथ आपका सबमिट, बट आपका क्या होता है पोस्ट में, ये विदाउट यूआरएल आपके सर्वर पे ये डेटा सबमिट। दूसरा डिफरेंस जो कि इंपॉर्टेंट है, गेट के अंदर में गाइज आप स्क्रीन पर देख रहे होगे आपका 2084 कैरेक्टर्स ही आपका, जो कि आपका ये लिमिटेड डेटा होता है। लेकिन आपका पोस्ट में क्या होता है, वो अनलिमिटेड होता है, राइट, इसका कोई लिमिटेशन। उसके बाद करते हैं सिक्योरिटी के मामले में, ठीक है। सिक्योरिटी के मामले में गेट सिक्योर नहीं होता है, राइट, लेकिन पोस्ट आपका क्या होता है, वो 100% सिक्योर। चलिए मैं आपको इसका प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से आपको समझाता हूँ, राइट। सबसे पहले आपको यहाँ पर फॉर्म टैग के ही अंदर में आना है, एट्रीब्यूट लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको मैं क्या करता हूँ, एक सेकेंड, इसको मैं हटा देता हूँ, ऑटो कंप्लीट को मैं हटा दे रहा हूँ, राइट। अब यहाँ पर मुझे अप्लाई करने हैं, ओके। तो आप ध्यान से देखना कि कैसे मैं यहाँ पर गेट करता हूँ और कैसे। तो सबसे पहले आप डिफरेंस देख लो, मैंने अभी बताया था सिक्योरिटी को लेकर के, राइट। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर गेट ऑटोमेटिक यहाँ पर है, राइट, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट यहाँ पर रहता है, राइट। अब चलिए मैं फाइल को सिंपली यहाँ पर सेव करता हूँ, ठीक है। और सेव करने के बाद हम यहाँ पर एंट्री करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चलो राघव सिन्हा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जैसे ही सबमिट करता हूँ, अब मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करता हूँ, ठीक है। फाइल को मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पर इस पार्ट को देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एफ नेम आपका फर्स्ट नेम दिख रहा है, ठीक है। तो इस फर्स्ट नेम को मुझे हाइड करना है, राइट। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये हमारा फर्स्ट नेम राघव सिन्हा आपका लिखे, राइट। तो इसके लिए आपको कौन सा एट्रीब्यूट लगाना होगा, तो इसके लिए आपको गाइज आपको लगाना होगा पोस्ट, राइट। तो आपको एट्रीब्यूट लगाने होंगे इस जगह पे, कर्सर कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है मेथड, ओके। चलिए यहाँ पर मेथड लिखें, उसके बाद इज इक्वल टू दिया और डबल कोट्स के अंदर में हम यहाँ पर क्या करेंगे, पोस्ट, राइट। अब यहाँ पर सिंपल हम फाइल को करते हैं सेव। चलिए मैं फाइल को सेव करता हूँ और ब्राउजर को मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब चलिए मैं चेक करता हूँ कि क्या मेरा वो चीज़ हो रहा है या नहीं। चलो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ राघव सिन्हा, ठीक है। मैं सबमिट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं सबमिट करता हूँ तो आप देखो हमारा जो है वो पार्ट हट गया। तो इसका मतलब है गाइज कि जो गेट होता है वो इनसिक्योर होता है, ठीक है। और पोस्ट आपका 100% सिक्योर होता है, जिसमें आपका डेटा हाइड हो जाता है, ओके। तो इस मेथड और एट्रीब्यूट के जरिए आप अपने डेटा को हाइड अनहाइड भी। तो मतलब कि इसका मतलब सिंपली ये है कि ये डायरेक्ट आपका डेटा आपका कहाँ चला गया, सर्वर पे चला गया, राइट। ये पोस्ट मेथड का एट्रीब्यूट। तो आई होप फ्रेंड ये भी एट्रीब्यूट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको नेक्स्ट एट्रीब्यूट की ओर ले चलता हूं जिसका नाम है इंक टाइप। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इस टैग का इस एट्रीब्यूट में हम जो भी डेटा को, और उसमें अगर वाइट स्पेसेस है या तो उन स्पेसेस को रिमूव करके वहां पे कोई आप कैरेक्टर। तो चलिए मैं आपको इसका भी प्रैक्टिकल करके आपको अच्छे से। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमने यहाँ पर एट्रीब्यूट यूज किया है, ठीक है, इनपुट टाइप
इज इक्वल टू टेक्स्ट और नेम में हमने दे दिया सर्च बॉक्स यानी कि एस बॉक्स। और सेम हमने यहाँ पर क्या किया है, इस जगह पे भी आप ध्यान से देखो, इनपुट टाइप सबमिट, राइट, ये और इसको हमने क्या किया, नेम और एस बटन से हमने यहाँ पर ऐड कर। अब चलिए मैं फाइल को सेव करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ब्राउज़र को मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर क्या चेंजेस हो रहा है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, राइट, मैं पहले पहले क्या करता हूँ, मैं पीछे, अब यहाँ पर मैं सेव करता हूँ, ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब आप, सॉरी, मैंने यहाँ पर एस बॉक्स कर दिया, यहाँ पर एस बटन होना चाहिए, राइट। चलो मैंने यहाँ पर बटन कर दिया। अब यहाँ पर मैं सिंपली सेव करता हूँ। चलिए अब हम फाइल को सेव करते हैं। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश किया, अब यहाँ पर मैं आता हूँ राघव और हमने यहाँ पर लिखा सीना, राइट। अब मैं यहाँ पर सबमिट करता हूँ, ठीक है। अब आप सबमिट करता हूँ, आप देखो यहाँ पर क्या लिखा रहा है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपका एस बॉक्स के अंदर में आपका इज इक्वल टू राघव और प्लस सीना, ऐसा आ रहा है ना। जबकि वहाँ पर उस जगह पर हमने क्या किया था, स्पेस दिया था, राइट। तो यहाँ पर आपका स्पेस दिया था और यहाँ पर प्लस का। हमारा अगला एट्रीब्यूट है डियर नेम, राइट। नेम, नाम से ही लग रहा होगा कि आप अपने फॉर्म का कोई नेम दे सकते हो, राइट। इस एट्रीब्यूट के अंदर में आप अपने फॉर्म का नेम दे सकते हो कि आपका फॉर्म किस टाइप का, कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म है या फिर कोई आपका लॉगिन फॉर्म है या फिर कोई भी आपका किसी भी टाइप का आपका फॉर्म है, जिस भी टाइप का फॉर्म है आप उस फॉर्म का आप अपना एक इंडिविजुअल नेम दे सकते हो इस एट्रीब्यूट के। तो चलिए इसका भी प्रैक्टिकल मैं करके आपको दिखाता हूँ। बहुत इजी, 1 सेकंड का 10 सेकंड का आपका कॉन्सेप्ट है डियर, लगे रहना आप इस वीडियो में, आपको समझ में आ जाएगा। आपको क्या करना है, सिंपली आपको फॉर्म के ही अंदर एट्रीब्यूट में आ जाना है, राइट। तो आपको क्या करना है, इस फॉर्म के एट्रीब्यूट में आना है, राइट। तो कर्सर को इस जगह पे आपको लाना है और यहाँ पर आपको नेम एट्रीब्यूट का मेंशन कर देना, राइट। यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट आपको लिखने के बाद आपको क्या करना है, डबल कोट्स के अंदर में, तो ये हमारा सिंपल डेमो फॉर्म है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप डेमो फॉर्म में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, राइट, डेमो लॉगिन फॉर्म, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको डबल कोट्स ऑफ करके अब सिंपली आपको क्या करना है, फाइल को सेव करना है डियर, ठीक है। तो आपका कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा आउटपुट में, ठीक है। आपका देख रहे हो हमने यहाँ पर रिफ्रेश किया लेकिन कुछ अंतर नहीं आया, लेकिन आपका जो फॉर्म है उसका आपका एक नाम दे दिया गया है जो क्या है, ये आपका डेमो लॉगिन। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट जिसका नाम है नो वैलिडेट, राइट। नो वैलिडेट का मतलब होता है गाइस, जैसे इसका ज़्यादातर यूज़ एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए किया जाता है, राइट। कोई भी एग्जामिनेशन फॉर्म बनता है तो उसमें एक वैलिडिटी रहता है, राइट, कि इतना तारीख से इतना तारीख तक आपका पीरियड है, इस पीरियड में आपका ये फॉर्म वैलिड रहेगा, इसके बाद आपका ये इनवैलिड हो जाएगा। तो नो वैलिड के जरिए आप क्या कर सकते हो, अपने फॉर्म को वैलिड या इनवैलिड भी कर सकते हो। तो सिंपल, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपको करना क्या करना है, तो आपको यहीं पे कर्सर ले जाना है और स्पेस दे करके यहाँ पे क्या लिख देना है, नो वैलिडेट, राइट। यहाँ पर चलिए मैंने लिख दिया नो वैलिडेट, और नो वैलिडेट लिखने के बाद आपको क्या करना है, तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपली मैं फाइल को सेव करता हूँ, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नो वैलिडेट यहाँ पर मैंने नाम दे दिया है। अब आपको यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा तो आपका देखो कुछ इसमें भी अंतर नहीं आया, लेकिन आपका ये क्या है, ये सिंपल, ये किस तरह का फॉर्म है, तो ये इनवैलिड फॉर्म है। इससे आपका क्या डिफाइन हो गया कि ये आपका इसका कोई वैलिडिटी नहीं है, राइट। तो आप इस तरीके से आप अपने इस फॉर्म को नो वैलिडेट का भी एट्रीब्यूट यूज़ करते हो। चलिए मैं आपको अगले एट्रीब्यूट की ओर। तो गाइज़ आपको ये, आई होप ये आज का ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा भी समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी समझ में आए, कुछ लॉजिक समझ में आए, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन लगाएं, ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मैं बहुत जल्द मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।